पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन एक कथा सुनाने जा रही महादेव के, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनबे। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलाला। आधी अधूरी कथा नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलाला और ज्ञान भी मिलाला कि कथा में क्या बतावल गइल बा, का समझावल गइल बा, का अच्छा बा का बुरा बा, ओकर ज्ञान मिलाला। इसीलिए कथा को हमेशा हम हर वीडियो में ही बोली ले कि पूरा सुने, ताकि ज्ञान मिले, अच्छे बुरे का पहचान हो। पूरा कथा सुनने से ज्ञान मिलला और शिव गुरु का अपमान नहीं होला। आधी अधूरी कथा में शिव गुरु का अपमान होला, पूरा कथा में ज्ञान होला। जैसे हम आधा बात सुनी ले केहू के, आप सुननी चाहे हमके लागल हमार नाव लिए ली हमार बुराई कही, दुख हो जाला, वहम हो जाला। और जब वह पूरा बात सब सुन लेला, समझ में आ जाला, अरे कोई मतलब रहल हुई, कोनो बात रहल हुई, हमार नाव आ गई हुई, तो आदमी के बुरा नहीं लगाला। यही तरह कथा है। जब हम आधा, आप हो चाहे कोई गुरु बहना है, जब पूरा नहीं सुनी ले, आधा सुनी ले आप लोग, तो आप लोगों के ज्ञान नहीं हो पाता है। पूरा सुनने से ज्ञान हो। मान था आप लोग ड्यूटी जाइले, चाहे घर में काम काज से परिवार से टाइम नहीं मिला था चर्चा भजन में जाएगी, तो कम से कम वीडियो द्वारा नाम का घोषणा करा ली, 3 सूत्र का पालन करी और घर में चर्चा भजन सुन के महादेव का दया पाई। क्योंकि जरूरी नहीं हम चर्चा में जब तक दया मिली, जब समय नहीं है तो नहीं जा सकला मन नहीं, और समय है तो चर्चा में जाएंगे। क्योंकि महादेव का दया अगर हम सच्चे दिल से कहीं भी बैठ के मांगब, चाहे वो घर हो चाहे चर्चा में हो, तो महादेव का दया जरूर मिली। बस 3 सूत्र का पालन कर ली, सब है नाव का घोषणा करा ली, महादेव के गुरु बना ली, उनका शिष्य शिष्या बन जाए। वीडियो द्वारा हम नाव का घोषणा करी ले। अगर नाव का घोषणा कराए के बाद कमेंट में लिख के जरूर भेजबा, हम वीडियो में नाव का घोषणा कर देवा और 3 सूत्र के बारे में बता देवा कि दया कैसे मांगल जाला, नमन कैसे कल जाला, चर्चा कैसे कल जाला। कहीं आपके जाने की जरूरत नहीं है, वीडियो में आप देख सकीले कि हम कैसे बताओ थे चर्चा नमन दया कर मांगे के। आप लोग वीडियो द्वारा देख के आप कर सकीले। दया मांगना है कि हे शिव, पहले प्रणाम कर लेना, मैया पार्वती शिव गुरु के, देवी देवता माता पिता के सबके प्रणाम कैले के बाद कि हे शिव आप मेरे गुरु, शिव गुरु चरणों प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ। सभी प्रणाम कैले के बाद आंचल फैला के कहिएगा, हे शिव गुरु आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्या हैं, अपने शिष्या पर दया कर दो शिव गुरु। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, हम शिष्या पर दया कर दो। 5 बेर चाहे 2 बेर 4 बेर जैसे आपके पास समय है। चर्चा है बोल बतिया के, हे दीदी ये बहनी ये भैया हम शिव के गुरु बनाई हूँ, आप भी बना के देखिए। शिव गुरु बहुत दयालु बना, हमरे ऊपर दया कैले, हमें रौरे ऊपर भी दया करिए। एक दूसरे से दीदी बहनी से बोल बतिया के पूछ के कि आप शिव के गुरु बनौले हैं कि नहीं, वो खुद बताएंगे। तीसरा नमन करने पर रुद्राक्ष के माला पे अंगुरी गांठ पर जैसे नमः शिवाय आते श्री शिवाय नमस्ते पर। अगर आपके 3 सूत्र नहीं आवता तो हम नाम का घोषणा करेंगे तो आपके बता देंगे। 3 सूत्र का पालन आप घर में बैठ के कर सकीले और महादेव का दया आपको मिल सका। अब हम कथा के ओर आगे बढ़त हैं। गुरु बहना एक कथा है, एक ये कथा जरूर आपको अच्छा लगी, कमेंट में लिख के जरूर भेजिए भेजबा कि कथा कैसन लागल। और चैनल के सब्सक्राइब कर लेबा कि हम जो भी कथा डालते हैं आप तक आसानी से पहुंचे। ये कथा है एक चोर का। वो चोर बचपन से चोर रहा, बचपन से ओकर आदत रहे चोरी कैले। वो बात है ना गुरु बहना, केहू का बच्चा भाई ना, हमार भाई ना, केहू भाई ना, जब हम बचपन से बच्चे के सही संस्कार सही बुद्धि सही ज्ञान नहीं दिहल जाए तो बच्चा रास्ता भटक जाला, गलत लोग के संगत में पड़ के वो गलत बन जाला और गलत का परिणाम खराब होला। इसीलिए कहल जाला कि जब बच्चे जब सियान होके लगे धीरे धीरे तो बच्चे के समय दीजिए। जब हम बच्चे के समय देवे, बच्चे का अच्छा बुद्धि अच्छा संस्कार देवे, अच्छा ज्ञान देवे, अच्छा बात बताई,
तो बच्चा अच्छे मार्ग पर चली। तो जो चोर रहे वो बचपन से माँ बाप के पास टाइम नहीं रहे कि उसको पास बैठें और उसका दुख परेशानी समझें और ओके अच्छा बुद्धि ज्ञान दें। माई बाप ड्यूटी पर रहते थे, बचपन से बच्चा वो जो चोर था वो चोरी कैल सीखे लगा, धीरे धीरे वो सियान भइल, ओकर आदत बन गए चोरी कैल, कमाए कहीं नहीं जाए चोरिए करे। जब जवान भइल ओकर माई बाप ओकर शादी कई देना, शादी कई के जो पत्नी ओकर आई वो महादेव के भगत थी, वो बहुत समझावे लेकिन ओकर पति नहीं माने। जेकर जो आदत बन जाई गुरु बहिना वो सुधरल नहीं चाहला, सुधर सकी लेकिन बहुत लोग चाहेला कि नहीं सुधरब, मन में ठान लिए हमके यही करेगा तो यही करेगा। चोर के भी समझावे ओकर पत्नी तो यही कहे कि नहीं हम बचपन से चोरिये कैले हैं, हम चोरिये करब, हमरे बस का कमाइल धमाइल नहीं बा। बेचारी पत्नी भी का करे, समझा के चुप हो गई। धीरे धीरे समय बीतल, वो चोर के एक लड़का भइल। अब वो चोर कहते हैं ना जो माई बाप करिए वो बच्चा भी सीखला। जो चोर रहल ओकर बच्चा जब धीरे धीरे सियान भइल तो ओकरे समझ में आवे लगल कि हमारे पिताजी ये जो चोरी करता न तो कितना सारा धन ले आवता न, हमहू बड़ा होके चोर बनब। ओकरे मन में विचार बैठ गए, कहीं से जब चोर चोरी कई के लावे तो सारा बिखो गहना रुपया पैसा बच्चे के सामने अपने बीबी के दे। बच्चा पूछे तो कहे कि मैं बेटा मैं चोरी कई के लाए। जब बोला तो बेटा सोचा कि पापा हमारे चोरी कई के लिए इतना सारा धन हम ले आ सकीले। एक दिन वो बच्चा कहा था अपने पिताजी से यानी चोर से कि पिताजी आप चोरी करते हैं? कहा था हाँ। चोर बोला हाँ हम चोरी करी ले। वो लड़कवा कहा था ये पिताजी हम बहुत बड़ा आपसे बड़ा चोर बनल चाहते हैं, कैसे बनब? तब वो चोरवा कहा था ये बेटा चोर तू कैसे बहुत बड़ा हमसे बन सकला बताई? कहलस हाँ। कहा था देखा कहीं मंदिर में जइहा मत, क्योंकि मंदिर में जैले से का होला पूजा पाठ सब करी तो के अच्छा बुद्धि ज्ञान बताई तो तू राय भटक जाइबा तो बड़ा चोर नहीं बन पाइबा। और उसके बाद कहीं भजन भाव होत रहे, संग होत रहे, भागवत होत रहे, गीता होत रहे, बाचत रहे केहू, चाहे महादेव के संग भजन होत रहे, शिव चर्चा होत रहे, वहां मत जाइए। काहे से ये सब अच्छी बात जब तुहरे कानून सुनाई दे दे तो तू अपने मार्ग से भटक जाइबा, अपन रास्ता से भटक जाइबा तो तू बड़ा चोर नहीं बन पाइबा। ये सब जगह तू नहीं जाइया। केहू के चोट लागल रहे, केहू गिरल रहे, केहू दुखी रहे, केहू मरत रहे, ओके उठैया मत। काहे से ओके उठैबा तो तू के आशीर्वाद दे, तुहरे ऊपर करुणा दिखाई तो तुहर दिल पिघल जाई तो तू बड़ा चोर नहीं बन पाइबा। अभी सब बुद्धि ज्ञान उसको बता दिया। वो बच्चा कहल ठीक बा पिताजी आज से आपके ज्ञान पर हम खरा उतरब, अब आखिर आपसे बड़ा चोर बन के दिखाई, ताकि आपसे भी बड़ा बड़ा चोरी करूं और बड़ा बड़ा धन ले आऊं। चोरवा बड़ा खुश भाई। अब देखी गुरुबाई ना जो गलत रहेगा ओके गलत बात भी ओके अच्छे लगी। चोर बहुत खुश भाई हमारे बेटा तो हमसे बड़ा चोर बनी, अच्छा बुद्धि देवे की खुशी नहीं मिला था आ गलत रास्ता बताए बड़ी खुश भाई ना। ओकरे बाद धीरे धीरे चोर जो था वो बूढ़ हो गई और चोरवा का बेटा बहुत बड़ा एक दिन चोर बन गया, अपने बाप से भी बड़ा चोर बना। कोई एक ऐसा चीज नहीं रहे, कोई राहे बाटे जाओ के लूट ले, मार ले, फेंक दे, काट दे, सीधा गोली मार दे, इतना बड़ा डाकू बन गए चोर। एक दिन का कैल की चोरवा महादेव जो है कहीं भ्रमण के लिए जात रहना, चोरवा के देखल सोचे लगना कि एक रास्ता थोड़ा सा एक बुद्धि बता दी। अरे बाप तय कर चोरिया करत करत बुढ़ापा में इतना दुर्गत इतना सांसत होकर होता कि बेटा भी ओके नहीं पूछता, जो कि बापवा के कहले पर इतना बड़ा चोर बनल बा। एक तो बुद्धि दे दी कि अच्छे मार्ग पर चली। साधु को भेज दे के इले कहला हे बेटा कहाँ जात होगा? कहला कहीं नहीं घरे जात है। अत काम का करला? कहला काम का करते हैं हम अच्छा काम करी ले। झूठ बोल रहे महादेव कहला हे बेटा अच्छे राह पर चलिए बुरे राह पर मत चलिए। कनवा चोरवा का कहला कनवा में दोनों अंगुरी डाल ले कहला इनकर बात ही सुनब हम अपने मार्ग से भटक जब हमारा पिताजी कहले हमें अच्छी बात के हुक्म सुनना।
महादेव बहुत दुखी भई ना, ये तो कान में अंगुरी डाल लिया, ये नहीं सुनना चाहता हमारी बात। चली गई ना महादेव। चोरवा एक दिन चोरी करते खाते कमाइते ऐसे जीवन ओकर बीतत रहे, चोरावत करत मारत काटत सबके। एक दिन चोरवा चोरी कैलस। अब देखी महादेव के दया, महादेव किसी न किसी बहाने से इंसान के सुधारे के बहुत कोशिश कर रहे हैं। वो अलग बात ही है कि आप और हम न सुधरल चाहिए, वो अलग बात ही है, लेकिन महादेव जरूर कोशिश कर रहे हैं कोई न कोई रूप में कि इंसान सुधर जाए। एक दिन का भाई कि चोरवा चोरी कई के बहुत सारा धन लूटा था। अब बोरा में भर ले रहे और लेके आवत रहे। आवत आवत दोपहर हो गई है। आ एक मंदिर है छोटा सा महादेव का, वही में महादेव का चर्चा होता रहे, लेकिन चोरवा के पता नहीं था कि चर्चा होता है। चोरवा का कैलस कि मंदिर के कुछ देर पर दूर पर एक पेड़ रहे, उसी पेड़ के नीचे बैठ के, क्योंकि घाम कस के भइल रहे, चोरवा सोचे लगल इतना भारी लूटले बानी धन, इतना वजन बा, यही पेड़वा के लगे बैठ के तन सोहता ले। चोरवा बैठ के जब सोहताए लगल तो चोर जो महादेव का जो चर्चा होता रहे मंदिरवा में कुछ देर पर, वो चर्चा के आवाज थी चोरवा के काने में सुना गई। तो चर्चा में ये बतावल जाता रहे, गुरुबैना बतावती रही कि जो इंसान बुरा कर्म कराला, चोरी कराला, केहू के माराला, केहू काटाला, ओकर बहुत दुर्गति होला, बहुत सांसती होला, महादेव के माफ नहीं करे। लेकिन वह चोर अगर केहू सच्चे मन से सुधरल चाहता आ महादेव के सच्चे मन से पुकारा था, तो कितनो बड़ा कष्ट में रहे, कितनो दुख में रहेगा, महादेव वहां आके ओकर सहायता जरूर करेंगे। जब इतना बात वो चोरवा के कान में सुनाई दिहल, चोरवा अपने कान में अंगुरी डाल के कान के बंद कर लिहलस और वहां से चली गई। सोचे लागल कि पिताजी कहले रहना कोनो संग संग भागवत कहीं होखे तो सुनना नहीं तो राह से तू भटक जाइबा तो बड़ा चोर नहीं बन पाइबा। हम ई भागवत ई चर्चा सुनत हई तो हम राह से न भटक जाई। चोरवा कान में अंगुरी डाल के वहां से हट गई, चली गई। दूसरे दिन वो जो चोर था रहल, वो चल गए राजा के घर में चोरी करे। राजा के घर में हेलल, सब धन लूट लियल। रानी के नौलखा हार टांगल है खूटी पर, क्योंकि रानी सोते समय नौलखा हार खूटी पर टांग देती रही। राजा रानी सुतल रहना, उनके कक्ष में पहुंच गए, उनके रूम में, और नौलखा हार वो चोर चोरा लिहलस, चोरा के लेके भाग गए और राजा रानी को पता नहीं चलल, क्योंकि सबके नशे के दवाई सुहा दियलस। सेनी की जो गेट पर रहना उन्हों के घर में गए, उन्हों के राजा रानी के सबके चोर चोरा के चल गए। जब सुबह भइल, रानी नहा के अली, नौलखा हार ढूंढत गई तो हार उनके मिलबे नहीं गई। तब राजा से रानी लगली कहे कि हे राजा साहब, राज के हार रोज हम यही टांग के सोई ले, नौलखा हार हमार मिलत नहीं बा। राजा पूरे महल में खोजबौले, अपने नौकर चाकर दास और दासियां से सबसे पूछवले, केहू नहीं कहल कि हम चोरौले हैं। सबकर छानबीन कैला, सबके घर का तलाशी लिया ना, केहू घर में नहीं मिला। राजा सोचे लगना कि कौन हार चोरा के ले गए। राजा गांव में एक एक आदमी के बोला बोला के पूछे लगन अपने प्रजा से कि गांव में कौन ऐसा चोर है कि हमारे महल में घुस के हमारे रानी के नौलखा हार चोरा ले गए। तब सब गांव वाले कहे लगना कि गांव में एक ही तो चोर है, बहुत बड़ा चोर है, और तो गांव में तो जल्दी नहीं लूटाला, गरीब के बाहर बाहर लूटाला, लेकिन हो सके वह चोरवा आपके घर में हेलल होगा। राजा साहब, राजा कहना कौन है, सब प्रजा बता दिया कि ओकर घर वहां है चोरवा के। चोरवा के घरे राजा सैनिक के भेजना और उसको पकड़वा के ले दरबार में। दरबार में जब दरबार लगा, राजा वहां हाजिर करवाने चोरवा के। अब पूछे लगना कि बताओ, नौलखा हार रानी के चोरा के तू कहे ले गया। तब चोरवा कहा था कि हम नहीं चोरौले। चोरवा के पता रहे कि अगर सच बोल देवे तो हम राजा हमके कारागाह में डरवा देगी, अगर झूठ बोलब तो बच जावे। चोरवा के राजा साहब बहुत मरल, बहुत पीटल, बहुत ओके मनो ओकर सांसद कैले। चोरवा ना ही छोड़ के हाँ नहीं कैलस कि हाँ हम चोरौले हैं। राजा साहब जब सब कह के हार गई ना, तब एक सभा बिटोलने और कहला सभा में सबसे
कि का कइल जाए। इतना इतना उ चोरे के मारल गइल, पीटल गइल, इतना सांसद कइल गइल, चोरवा हाँ करे के तैयारे नहीं बा। और ओकरे सेवा केहू चोरा नहीं सकाला। कैसे सच्चाई ओकरे मुंह से उगलवावल जाए। तो अब उनका जो मंत्री रहना राजा के, वो कहता है, मंत्री बोला था ना कि राजा साहब अगर आप कहें तो हम बात कहल चाहते हैं। राजा कहला कहो क्या बात है। मंत्री कहलस कि देखिए राजा साहब, इंसान से इंसान न डरे न बतावे, वो चली, लेकिन भगवान से चोर हो चाहे इंसान जरूर डेराला। अब भगवान के सामने जरूर सच बोली। तो राजा साहब कहना कैसे होई। तब वो मंत्री कहा था राजा के कि राजा साहब एक छोटा सा मंदिर टाइप के टेंट डरवा दीजिए, और वही में एक इंसान के महादेव बना के और एक औरत के मैया पार्वती बना के दोनों के एक साथ आसन पर बैठा दीजिए। आ चोरवा के, वो तो बेहोश बा, इतना मार खैले बा, चोरवा के ले आके वहीं पर पटक देते हैं। आ जब चोरवा के होश आई, नींद खुली, होश में आई, जब वो सामने मैया पार्वती महादेव के देखी तो वो जरूर अपन सच्चाई वहां बताई। राजा कहला ठीक बा। का गई ना राजा एक टेंट डाल के खूब बढ़िया सुंदर महादेव के मंदिर के निर्माण करवा दिए ना। और में एक आदमी के मैया महादेव बनवा दिया ना, एक औरत के मैया पार्वती बना के दोनों जने के आसन लगा के बैठा दिया ना, आ चोरवा के ले आके वहीं पे रख दिया ना। सबके छुप के देखे लगा कि चोरवा होश में आवाला, देखी का बोलाला। चोरवा जब होश में आइल तो चारों ओर ताका था, तो देखा था कि मैया पार्वती महादेव बैठल बाने। चोरवा के शक हो गए, इतना चोर बहुत दिमाग चलाओ न गुरु बहना। चोरवा के शक हो गए कि महादेव मैया पार्वती नहीं हो सके, क्योंकि मैया पार्वती महादेव पृथ्वी पर वो भी हमारे सामने कहाँ आई है। हम तो न कभी पूजा कैनी, न भक्ति कैनी, न अच्छा कर्म कैनी, न एक लोटा जल महादेव चढ़ौनी, तो ये लोग दर्शन हमके काहे दिए हैं। इतना लोग पूजा पाठ करता तो दर्शन नहीं मिला था महादेव मैया पार्वती के। हम तो कुछ नहीं कहीं, हमके दर्शन कहाँ मिली। हम तो पापी हैं, चोर हैं, चोरी करी ले ना, लोगों के जान मारी ले, तो पापी आदमी के दर्शन कहाँ से मिली। अब ओकरे बाद सब वहां फिर जुटल, बोलल सब राजा आई ना, बोलना कि सही सच बताइए चोरवा, तो चोरी कैले बाड़े नौलखा हार रानी चोरौले है, कहाँ धैले बता। नहीं तो महादेव मैया पार्वती के लगे थे बैठल बाड़े, आई तो के माफ नहीं करी है। चोरवा कहा था हे राजा साहब हमके उल्लू मत बनावा, हमरे सब समझ में आवा था कि मैया पार्वती महादेव नहीं है, ये तो केहू इंसान है जो कि तू बना के यहाँ बैठौले हवा, ये औरत आदमी है, मैया पार्वती महादेव नहीं है। राजा कहला चोरवा बड़ा चतुर बा, इके कैसे पता चल गया। तो राजा बोला था ना चोर तू बता तुझे कैसे पता है कि मैया पार्वती महादेव नहीं हम, हम कहते मैया पार्वती महादेव हम। तो चोरवा कहता राजा साहब ये तो आसान तो बात ही है, आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो। राजा कहना हमरे समझ में तू ही बता दे। तब चोरवा कहता ए राजा साहब हम पापी हैं, हम बुरा आदमी हैं, हम लोगों के जान मारी ले, लोगों के घर में पापी हैं, बुरा आदमी हैं, न हम कभी पूजा कैनी, न भक्ति कैनी, न अच्छा कर्म कैनी, तो हमके दर्शन कहाँ से मिली। कहला तब कराला तू का। अब बातों बातों में चोरवा के मुंह से निकल गए कि हम करी ले का, हम तो चोरी करी ले, सच्चाई बोल दे है। लेकिन राजा कहता ना तो तुझे कैसे पता है कि मैया पार्वती महादेव नहीं हम। कहता चोरवा ये राजा देखो हम पापी हैं, हम चोरी हैं, चोर हैं, चोरी करी ले, हम लोगों के जान मारी ले, हत्या करी ले, लोगों के लूटी ले, लोगों के दुख दे ले, कष्ट दे ले, तो हमें भैया मैया पार्वती महादेव का दर्शन कहाँ मिले।
अच्छे अच्छे धर्मात्मा मैया पार्वती महादेव का भक्ति करन पूजा करन, तो उनके तो बाबा का दर्शन मिलता नहीं बा, तो हमके कहाँ से मिली, पापी आदमी के कहाँ से मिली। यही से हमारे शक हो गई है कि मैया पार्वती महादेव नहीं हमें। वो अलग बात ही है कि हम बातों बातों में अपना सच्चाई बता दी है नहीं कि हम चोर हैं, रानी के 9 लाख हार हम ही चोरौले हैं। सो आप तो हमें छोड़ोगे नहीं, सजाई तो दोगे, सो कोई बात नहीं। अब राजा का कही 9 लाख हार पूछला कहाँ बा, रानी अपने प्रजा थी सिपाही के भेज के 9 लाख हार तो चोरे घर से मंगा लिया ना, लूट पाट के जो सामान निकल सब में बंटवा दिया ना राजा साहब, आज चोरवा के कारागाह में डालते हैं। चोरवा चिल्लाते रह गए, कहते रह गए कि हम आगे से गलती नहीं करब राजा साहब, हमके छोड़ दो, हमारे बीवी है बच्चा हो, कौन कमा खिलाई, कौन होके देखी। राजा साहब कहना कि नहीं, बीवी बच्चा का गलती नहीं बा, उनके कोई सजाई नहीं मिली, उनके भोजन खाना हम पहुंचवाई, लेकिन तुझे सजाई मिली। बहुते लोग के तू हत्या किया कैले बड़ा, और इतना मुश्किल से तू आज पकड़ाइल बड़ा, तो तोके तो छोड़ब नहीं हम। कारागाह में डरवा दिया ना, उम्र कैद करवा दिया ना, कि जीवन भर जबले जी उम्र कैद कर रही, यही में सड़ी, यही में मरी। अब देखी चोरवा के जो थोड़ा सा महादेव का भजन थी चर्चा सुन ले रहे, भजन और कथा, चोरवा कारागाह में चली गए और चोरवा सोचे लगा कि अब हम का करी, कैसे यहाँ से बची, राजा तो हमके छोड़ी नहीं। चोरवा के याद ही आ गए कि जब हम चोरी कह के आवत रहनी और पेड़वा के नीचे में बैठल रहनी, आ थोड़ा सा भजन होत रहे महादेव के मंदिर में, चर्चा होत रहे, थोड़ा सा चर्चा हमारे कान में सुनाइल बा कि एक लेडीज बोलत ही रहे कि जो इंसान पापी होला, दुष्ट होला, चोर होला, बेईमान होला, ओके महादेव कभी माफ नहीं करन, ओके सजाई जरूर देना। सो सजाई तो हमके मिल गए। और जो वही चोर वही पापी अगर सच्चे दिल से सच्चे मन से महादेव से क्षमा मांगला, तो बाबा ओके क्षमा भी कर देना और उद्धार भी कर देना। अब ये बात चोरवा के समझ में आ गई। आज चोरवा सोच लिहलस कि हमहू एक बार महादेव से पुकार कह के देखत हई, का पता महादेव हमारे दर्शन हमके दे दें, हमार उद्धार कर दें। चोरवा सच्चे मन से सोच लिहलस कि आज के दिन से न हम चोरी करब, न हम केहू के मारब, न केहू के काटब, न केहू के रोआ दुखाइब, न केहू के दुख देव, न केहू के कष्ट देव। सोच के और फिर महादेव का गुहार करता कि हे भोलेनाथ, हमार पत्नी आपकी शिष्या है, भगत है, बहुत समझाई लेकिन हम अच्छे राह पर नहीं चली, लेकिन आज से हम अच्छे राह पर चलल चाहते हैं बाबा, अपना गलती अपना भूल स्वीकार करते हैं, हमें माफ कर दी, हमें अच्छे मार्ग पर चलाने के लिए हमके यहाँ से कारागाह से बाहर निकाल दी। सच्चे मन से बाबा का गुहार कैले, मैया पार्वती महादेव वो कारागाह में एक वहां पहुंचे। अब पहुंच के जब पहुंचल लोग दोनों जने, चोरवा देखलस कारागाह में मैया पार्वती महादेव के उनके चरणों में गिर के माफी लगल मांगे, कहला हे बाबा हे भोलेनाथ, आज के दिन से हम पाप नहीं करब, लेकिन एक कारागाह से हमके बाहर निकलवा दी जेल से। महादेव कहला देखो, चोरी अच्छा बुरा कर्म जो कराला ओके दंड जरूर मिलाला, लेकिन तू थोड़ा सा जो भजन हमार कथा चर्चा सुन लिहले रहला है, ओकरे नाते तू के यहाँ तुम्हारे पास हमके आवे पड़ल है, और ये मन में ठान लो कि कभी बुरे रास्ता नहीं चलबा। चोरवा कहलस नहीं बाबा, आज से हम बुरा रास्ता छोड़त हई, आपका इतना सा भजन दू चार अक्षर हम सुन ली तो हमार उद्धार कर दिहनी आप। अगर पूरा भजन चर्चा आपका हम सुनब आ करब तब तक हमार पूरा नैया पार कर देब बाबा। आज से हम प्रण लेत हई बाबा, कसम खात हई कि कभी हम बुरा कर्म नहीं करब, अच्छे कर्म करब और अच्छे राह पर चलब, आपका भजन भाव करब, पूजा पाठ करब, और मेहनत से कमाई और मेहनत से खाई। अपने बच्चों को भी बुद्धि ज्ञान देव कि अच्छे राह पर चला, मेहनत से कमा मेहनत से। महादेव मैया पार्वती चोरवा का बात सुन के बड़ा खुश भई ना, और चोरवा के कारागाह से मुक्त कर दिया ना, चोरवा कारागाह से मुक्त हो गए और भजन भाव आके बाहर लगल महादेव का करे। वो चोर जो रहल ओके सबक मिल गया, ओके बुद्धि मिल गया, ओके ज्ञान मिल गया महादेव द्वारा कि थोड़ा सा अगर वो
चर्चा सुन ले रहा महादेव के, तो महादेव के दर्शन होके मिल गए, वो कारागाह से मुक्त हो गए। अब पूरा भजन भाव सुनी तो ओकर उद्धार हो जाई, नैया पार हो जाई। यही से कहिले गुरु कहल जाला गुरु बहिना, जैसे वो चोर हो के एक अच्छे मार्ग पर चलने के महादेव के वचन दे दियलस कि अच्छे मार्ग पर चलेंगे, सुधरेंगे, और वो चोर सुधर के अच्छे मार्ग पर चले लगल, तो हम और आप तो इंसान हैं, तो हम और आप कहीं ना अच्छे मार्ग पर चल सकेंगे। बाल बच्चे के अच्छा बुद्धि देंगे तो अच्छे राह पर चलिए, बुरा बुद्धि पहिए तो बुरे राह पर चलिए। जैसे वो चोरवा, उसका पापा चोर जो था वो गलत बुद्धि अपने बेटा को दिया, गलत मार्ग पर बेटा भटक के चलने लगा। अब महादेव के द्वारा चर्चा सुन के थोड़ा सा ज्ञान सुनलस और अच्छे बुद्धि पा गए, महादेव का दर्शन पौला, अच्छे मार्ग पर चले लगा। तो कहते हैं गुरु बहिना, जब जागो जब सवेरा, अगर शाम का भूला हुआ, सुबह का भूला हुआ शाम के लौट के घर आ जाला तो ओके भूला नहीं कहल जाला, ओके अपना लिहल जाला। वैसा महादेव वही चोर के अपना लिए, अपना बना लिए ना, आ चोर जो है सुधर गए, महादेव का चर्चा भजन अच्छा कर्म करे लगा, पूजा पाठ करे लगा। गुरु बहिना, ये कथा बहुत अच्छा रहा, शुरू से अंत तक आप लोग सुनले होगा तो जरूर ज्ञान मिल जाई। आई कथा गुरु के चरणों में रखत है, हम यह कहल चाहते हैं कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजवें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, जो नया नया कथा हम अपने चैनल पर डालते हैं आसानी से आप तक पहुंचत रहे। आप हमारे कथा को ऐसे देखत रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें, हम और आप शिव परिवार से इससे जुड़ल रहें। जैसे चोरवा के महादेव बुद्धि ज्ञान दिए दिया ने चर्चा द्वारा कथा द्वारा, वैसे आशा करते हैं कि जो भी गुरु भाई गुरु बहना पूरा कथा सुनिए, उनके जरूर महादेव का ज्ञान हो, और जो रास्ता भटकल हुई है जरूर अच्छे राह पर चलिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव, महादेव का दया और कृपा सभी गुरु भाई गुरु बहना पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु।